सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद पहला दौरा है और इसके साथ केंद्रीय मंत्री समेत राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पार्टी के संगठनात्मक निर्णयों पर चर्चा संभव है। स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा है। दतिया विधानसभा देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद यह पहला दौरा है। अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, इस पर सभी की नजर रहेगी। हमेशा से यह देखा गया है कि जब भी दिल्ली दौरा सीएम मोहन यादव का होता है, या तो कोई बड़ी सौगात जो है वो प्रदेशवासियों के लिए लेकर वो नजर आते हैं, या फिर कोई बड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं। और इस बार इस मुलाकात के क्या संकेत हो सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शिखिल बेहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखिल, पार्टी के संगठनात्मक निर्णयों पर आज चर्चा संभव है, क्योंकि दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद ये पहला दौरा माना जा रहा है। क्या बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं आज? देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से दौरा दिल्ली का है, सुबह 7:30 बजे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां के कई स्थानीय कार्यक्रम है, 9:30 बजे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और इसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात होगी। देखिए, जिस प्रकार से दतिया के जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आए हैं, और इसे लेकर लगातार एक के बाद एक एक्शन भी लिए जा रहे हैं। कई समीक्षा रिपोर्ट भी की जा रही है। तमाम जो है सबूत और जो भीतरघात की बात यहाँ पर कही गई थी उनकी भी पूरे के पूरे साक्ष्य लेकर जो एक समरी रिपोर्ट है वो भी केंद्र को भेजी गई है। और इसके बाद ये पहला दौरा है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जिला कार्यकारिणी भंग यहाँ पर की गई है, एक बड़े बदलाव के संकेत जरूर अब मिल सकते हैं। किस प्रकार से क्या आगे की जो रणनीति बीजेपी की होने वाली है उसे लेकर भी आज विचार मंथन संभव है। वहीं अगर देखा जाए तो अभी तक इस जो दतिया चुनाव के परिणाम यहाँ आए, हालांकि देखा जाए तो ये उपचुनावों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी, क्योंकि ये एक ऐसी सीट थी जहां पर जो है राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो बीजेपी के लिए खासी तेज रही, अपेक्षाकृत कांग्रेस के या अन्य विपक्षी जो कि चुनाव के मैदान में खड़े हुए थे। और वहीं देखते हुए आज अब जो है जो दौरा आज हो रहा है उसमें बातचीत भी होगी कि किस प्रकार से क्या रणनीति रही, क्या कमियां जो रही हैं वो भी यहाँ पर साझा की जाएगी। यह भी बताया जाएगा कि आगे क्या रणनीति के आधार पर काम करेंगे। जो प्रदेश जो संगठन ने निर्णय लिया कि आज दतिया की जिला कार्यकारिणी को भंग यहाँ पर कर दिया पूरी तरीके से, कई आरोप यहाँ पर लगे हुए हैं। पार्टी के ही यानी जो पार्षद एक छोटी पोस्ट नहीं होती है, यूं देखा जाए कि 6 के 6 मंडल, उसके बाद लगभग 35 से 38 पार्षद, ये तमाम जगह। और जिस प्रकार से मीटिंग यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि कहीं ना कहीं एक तरफा नाम यहाँ पर लिया गया और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो यहाँ पर फोड़ा गया है वरिष्ठ नेताओं के, दतिया के, और साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा के ऊपर भी कई आरोप यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब आगे के नरोत्तम मिश्रा को लेकर कोई एक्शन हो? देखिए, निश्चित तौर पर बड़े एक्शन की तैयारी में तो बीजेपी बिल्कुल नजर यहां पर आ रही है। जिस प्रकार से जो समीक्षा बैठक हुई थी परसों के दिन, ये समीक्षा बैठक हुई थी, सीएम हाउस में चली थी और लगभग 1 घंटे 10 मिनट की ये समीक्षा बैठक थी। और इस बैठक में साफ तौर पर एक स्वर से कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की खिलाफत करते हुए तमाम बीजेपी के नेता, जो वहां के चुनावों के प्रभारी, उसके बाद 6 मंत्री जिन्हों 6 मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसके अलावा अन्य पदाधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर इस बात की बात कही है। सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई हो पाना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ नेता भी लेकिन अब देखना होगा क्या बदलाव यहाँ पर बिल्कुल संगठनात्मक तौर पर लिया जाता है इस पूरे उपचुनावों के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिखिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।